क्या आपने कभी ऐसा जीव देखा है जो मछली होते हुए भी पौधे जैसा दिखता हो? एक ऐसा जीव जो समुद्र की गहराइयों में तैरता नहीं बल्कि उड़ता हुआ लगता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक जादुई और रहस्यमयी समुद्री जीव की, लीफी सी ड्रैगन। लीफी सी ड्रैगन नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी परी कथा से निकला हो। लीफी सी ड्रैगन को पहली बार देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये असली है। लगता है जैसे कोई सीवीड यानी समुद्री पौधा तैर रहा हो, लेकिन असल में वो एक जीव है। इसका नाम लीफी इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पूरे शरीर से पत्तियों जैसे अंग निकले होते हैं जो सिर्फ दिखने के लिए होते हैं, तैरने के लिए नहीं। तैरता ये धीरे धीरे है, बिल्कुल शांति से, जैसे समुंदर में कोई पेंटिंग हिल रही हो। ये जीव सी हॉर्स की फैमिली से आता है। हाँ, वही जिसको आप लोग छोटे छोटे घोड़ों जैसा समझते हो। लेकिन लीफी सी ड्रैगन उससे भी ज्यादा सुंदर और रहस्यमय होता है। वैज्ञानिक प्रमाणों और फॉसिल रिकॉर्ड्स के अनुसार ये जीव लगभग 50 मिलियन साल पहले, यानी जब डायनासोर के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी पर नए जीवन का जन्म हो रहा था, तब अस्तित्व में आया। ये वो समय था जब स्तनधारी तेजी से विकसित हो रहे थे और समुद्रों में भी नई नई प्रजातियां जन्म ले रही थी। लीफी सी ड्रैगन उसी समय का एक जिंदा अवशेष, लिविंग फॉसिल माना जाता है, यानी एक ऐसा जीव जो लाखों करोड़ों साल से बहुत कम बदला है। इसका नाम लीफी सी ड्रैगन इसलिए पड़ा क्योंकि इसका शरीर छोटे छोटे पत्तों जैसे अंगों से ढका होता है जो इसे समुद्री पौधों के बीच छुपने में मदद करते हैं। लेकिन ये पत्ते सिर्फ दिखावटी होते हैं, वे तैरने में कोई मदद नहीं करते। असल में ये एक प्राकृतिक छलावरण, कैमोफ्लाज है जो इसे शिकारियों से बचाता है। लीफी सी ड्रैगन का इतिहास बेहद पुराना है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह जीव सी हॉर्सेस और पाइप फिश का ही दूर का रिश्तेदार है। लेकिन लीफी सी ड्रैगन का शरीर, रंग और तैरने का तरीका इतना अलग है कि इसे देखना किसी जादू की तरह लगता है। ये जीव सिंगनथिडाई परिवार से संबंध रखता है, यानी वही परिवार जिसमें सी हॉर्स और पाइप फिश भी आते हैं। माना जाता है कि यह प्रजाति सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तटों के आसपास विकसित हुई थी। उस समय पृथ्वी का तापमान, समुद्री धाराएं और जीव जंतु सब आज से बिल्कुल अलग थे। यह रहस्यमयी और दुर्लभ जीव पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश में पाया जाता है और वो है ऑस्ट्रेलिया। यह कोई ऐसा जीव नहीं है जो हर समुद्र या हर देश के पानी में देखने को मिल जाए। यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और पश्चिमी तटों के कुछ खास हिस्सों में ही पाया जाता है, और वो भी बहुत गहराई में नहीं बल्कि तट के पास ठंडे और शांत समुद्री इलाकों में। साउथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, यह क्षेत्र लीफी सी ड्रैगन की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ के समुद्री तटों, खासकर कैंगरू आइलैंड और रैपिड बे जैसे स्थानों पर यह जीव अक्सर देखा जाता है। स्थानीय लोग इसे समुद्री जादूगर जैसा मानते हैं और इसकी रक्षा भी करते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की समुद्री जलवायु भी इस जीव के लिए बहुत अनुकूल है। लीफी सी ड्रैगन की बनावट और चाल इतनी अनोखी है कि पहली नजर में कोई नहीं कह सकता कि इसके पूर्वज कौन रहे होंगे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके शरीर की बनावट, डीएनए और व्यवहार का गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि यह जीव भी एक बड़े परिवार का हिस्सा है। इसका नाम है सिंगनाथिडाई परिवार। सिंगनाथिडाई एक समुद्री जीवों का जैविक परिवार है जिसमें शामिल हैं सी हॉर्सेस, समुद्री घोड़े, पाइप फिश, नली जैसी मछलियां, सी ड्रैगन्स, लीफी और वीडी दोनों। लीफी सी ड्रैगन की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और उसका प्रजनन, रिप्रोडक्शन तरीका तो और भी ज्यादा अनोखा है। जहां अधिकतर जीवों में मादा बच्चों को जन्म देती है या उनकी देखभाल करती है, वहीं लीफी सी ड्रैगन में यह भूमिका नर मेल निभाता है। क्या नर और मादा एक जैसे दिखते हैं? बाहर से देखने पर लीफी सी ड्रैगन के नर और मादा में बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। दोनों के पास पत्तियों जैसे सजावटी अंग होते हैं जो उन्हें समुद्री पौधों में छुपने में मदद करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें तो कुछ अंतर समझ में आते हैं। प्रजनन का समय, आमतौर पर यह प्रक्रिया गर्मियों के दौरान होती है जब पानी का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। एक बार में मादा लगभग 100 से 250 अंडे देती है। मादा अंडों का उत्पादन करती है। जब वह अंडे देने के लिए तैयार होती है तो नर के पास जाती है। वह नर की पूंछ पर मौजूद एक विशेष ब्रूड पैच में
अपने अंडे स्थानांतरित कर देती है। अंडों का रंग अक्सर गुलाबी या नारंगी होता है। मादा सिर्फ अंडे देती है, लेकिन उनके पालन पोषण में कोई भूमिका नहीं निभाती। नर का सबसे बड़ा काम है अंडों की देखभाल करना। मादा द्वारा दिए गए अंडों को वह अपनी पूंछ के नीचे चिपका लेता है। नर की पूंछ में एक विशेष त्वचा होती है जिसे ब्रूड पैच कहते हैं। यह अंडों को ऑक्सीजन और पोषण देती है। अंडों को अपने शरीर से चिपकाकर वह उन्हें 4 से 6 सप्ताह तक सुरक्षित रखता है। जैसे जैसे बच्चे विकसित होते हैं, नर उन्हें समुद्र में धीरे धीरे छोड़ता है। जब हम इंसानों या जानवरों की बात करते हैं तो खून का जिक्र आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में लाल रंग और हीमोग्लोबिन आता है, जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लीफी सी ड्रैगन का खून इस नियम से बिल्कुल अलग है? हाँ, इस रहस्यमयी समुद्री जीव का खून न सिर्फ साधारण है, बल्कि दुनिया के बाकी कशेरुक वर्टिब्रेट जीवों से बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। क्या इसमें हीमोग्लोबिन होता है? नहीं, लीफी सी ड्रैगन के खून में हीमोग्लोबिन नहीं होता। वही तत्व जो अधिकतर जीवों के खून को लाल रंग देता है और ऑक्सीजन को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाता है। तो फिर ऑक्सीजन कैसे ले जाता है? लीफी सी ड्रैगन अपने शरीर में ऑक्सीजन को प्लाज्मा, खून के तरल हिस्से में घोलकर शरीर में फैलाता है। यह प्रक्रिया धीमी जरूर होती है, लेकिन इनके धीमे जीवन गति के लिए पर्याप्त है। इसकी वजह से इनका खून हल्के रंग का होता है, कभी कभी लगभग रंगहीन पेल, और इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बाकी वर्टिब्रेट्स से कम होती है। लीफी सी ड्रैगन बहुत धीमे तैरता है और ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करता, इसलिए उसे शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं होती। यह इसकी एक एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, विकास की विशेषता है। यानी जैसे जैसे समय बीता, इसका शरीर ऐसे ढल गया कि कम ऊर्जा में जिंदा रह सके। लीफी सी ड्रैगन समुद्र के उन क्षेत्रों में रहता है जहां पानी ठंडा और साफ होता है। ऑक्सीजन धीरे धीरे लेकिन लगातार मिलती रहती है और पर्यावरण इतना स्थिर होता है कि तेज रफ्तार या शक्ति की जरूरत नहीं होती। इसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? लीफी सी ड्रैगन बहुत ही नाजुक जीव है, उन्हें ये बीमारियां हो सकती हैं। वैसे फंगल इन्फेक्शंस, 2 बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस, 3 पैरासाइट्स, जूं, कीड़े आदि, 4 स्ट्रेस से मौत। अगर इनका हैबिटेट खराब हो जाए तो ये जल्द मर सकते हैं। ये बहुत छोटा जीव है और इसका खाना भी उतना ही छोटा होता है। माइसाइड श्रिम्प, प्लैंकटन, एम्फीपॉड्स, छोटे कीड़े जो पानी में तैरते हैं, ये शिकार नहीं करता, बल्कि अपने लंबे ट्यूब जैसे मुंह से धीरे धीरे उन्हें चूस लेता है। लीफी सी ड्रैगन की उम्र लगभग 5 से 10 साल तक होती है। अगर इन्हें सुरक्षित और साफ पर्यावरण मिले तो ये थोड़ा और ज्यादा भी जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा समंदर का उड़ता हुआ रहस्य, लीफी सी ड्रैगन। एक ऐसा जीव जो दिखता है जैसे कल्पना में बना हो, लेकिन असल में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे अजीब बात कौन सी लगी, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली बार हम मिलें किसी और रहस्यमयी जीव के साथ।